viewers, welcome to Commerce Education Hub by Prachi, and this is Prachi. So today we are here to study about the comparison between teller and fuel. Okay, so ये हमारा पार्ट 11 है यूनिट 3 का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम टेल और फ्यूल के दोनों के बीच के जो कंपैरिजन है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट डिफरेंशियल बिटवीन द टेलर एंड फ्यूल इज दैट टेल्स टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स आर कॉन्सर्न विद वर्कर्स इफिशियंसी. ठीक है, टेलर्स के जो टेक्निक्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस पर डिपेंड होती हैं? वर्कर की इफिशियंसी पे, कि कैसे वर्कर की इफिशियंसी को बढ़ाया जाए. मीन्स कि टेलर जो सिर्फ सबसे ज़्यादा जो सजेशंस प्रोवाइड करते हैं वो वर्कर्स की इफिशियंसी पे प्रोवाइड करते हैं कि कैसे वर्कर्स की इफिशियंसी हम बढ़ा सकते हैं. ओके, एंड द फ्यूल प्रिंसिपल्स आर कॉन्सर्न विद द मैनेजमेंट इफिशियंसी. और फ्यूल ने किस पे बात की है? फ्यूल ने बात की है मैनेजमेंट की इफिशियंसी कैसे बढ़ाएं. तो एक जो सिंपल सी बात निकल के आती है, टेलर ने जो पूरा फोकस किया है वो वर्कर्स पे, एम्प्लॉयज़ पे फोकस किया है, और जो फ्यूल ने फोकस किया है वो मैनेजमेंट और मैनेजर पे फोकस किया है. ठीक है, नेक्स्ट, टेलर स्टार्टेड हिज स्टडी एंड अप्रोच फ्रॉम लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो वर्कर्स तो लोएस्ट लेवल से ही शुरू होते हैं, चाहे वो कोई भी सुपरवाइजरी लेवल हो या सुपीरियर लेवल हो. भाई लोएस्ट लेवल जो छोटे से शुरू हो रहा है वर्कर्स का लेवल, तो उनके अप्रोच के लिए उन्होंने स्टार्ट की है अपनी स्टडी. ठीक है, और जो फ्यूल्स हैं उन्होंने स्टार्ट की है अपनी स्टडी, उन्होंने अप्रोच किसको किया है? उन्होंने हाईएस्ट लेवल को किया, क्योंकि ये मैनेजर लेवल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि ये मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात करते हैं और ये वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात करते हैं. अगर वर्कर की बात हो रही है, वर्कर की एफिशिएंसी की, तो भाई ऑब्वियसली लोएस्ट लेवल से शुरू होगा. और ये मैनेजर के लेवल की बात कर रहे हैं तो मैनेजर तो टॉप लेवल पे आते हैं, तो हाईएस्ट लेवल से बात हो रही है. ठीक है, फिर टेलर्स ग्रेट फोकस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग. ठीक है, टेलर जो अपना ग्रेट फोकस करते हैं, जो मेन फोकस रखते हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन पे, कि कैसे स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आए. अब देखिए ये भी बात वही से आती है, क्योंकि वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लोएस्ट लेवल से कर रहे हैं, तो उनका स्टैंडर्डाइजेशन आप कैसे बनाएंगे, कैसे उनका स्टैंडर्डाइजेशन सेट करेंगे. और फ्यूल किस पे फोकस करते हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजर, क्योंकि मैनेजर जो फंक्शंस लेगा, जो इनिशिएटिव्स लेगा, जो स्ट्रेटजी लेगा, उन्हीं स्ट्रेटजी से वर्कर्स वर्क करेंगे. ठीक है, और क्या हमारा कंपैरिजन है? मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो टेलर हैं उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे, और फ्यूल्स ने क्या दिया था? फ्यूल्स ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जनरल मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के लिए दिए हैं और उन्होंने जनरल मैनेजमेंट के लिए 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज ही बिकम फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल. ओके, ये भी हम जानते हैं ये साइंटिफिक प्रिंसिपल के फादर हैं, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स प्रोवाइड करी थी. ओके, कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में. और ये क्यों है? ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है, क्योंकि उन्होंने जनरल मैनेजमेंट के लिए 14 प्रिंसिपल बनाए थे, मीन्स मैनेजर्स के लिए. ओके, मैनेजर्स की इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए. टेल्स टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दी, साइंटिफिक टेक्निक्स दी, तो ऑब्वियसली वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को ही एक्सप्रेस करेगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट को ही दर्शाएंगे. ठीक है, और फ्यूल्स की जो टेक्निक्स है वो किसको एक्सप्रेस करेंगे? जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कौन आते हैं? जो भी CEO होते हैं, ठीक है, जो भी मतलब टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, चाहे बोर्ड डायरेक्टर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई भी मैनेजर हो. ठीक है, कोई से भी लेवल का मैनेजर हो, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने थ्योरी बनाई है. ओके, और ये लास्ट है हमारा एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन. ठीक है, ये स्पेशलाइज सिचुएशन पे ही बनाया जाता है. मतलब कब? जैसे देखा उन्होंने कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्कर्स कब थक रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने टेक्निक बना दी फैटिग स्टडी, ये जज करने के लिए कि वर्कर्स कब थक रहे हैं, कब वो एनर्जेटिक वर्क कर रहे हैं. ठीक है, ये देखने के लिए कि वर्कर्स कब प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, कब अनप्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं. ठीक है, ये जज करने के लिए कि कब वो उनके स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, कब स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं. तो कुछ स्पेशल सिचुएशन पे ही ये टेक्निक्स एप्लीकेबल की जाती है. बट जो फ्यूल्स ने जो अपनी टेक्निक्स मतलब जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो हर जगह यूनिवर्सल है, मतलब वो एप्लीकेबल होते ही हैं, क्योंकि जितने भी फंक्शंस लिए जाते हैं वो मैनेजर्स लेते हैं, मैनेजमेंट लेवल लेता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल लेता है. ठीक है, जितनी भी मतलब जो भी प्लानिंग की जाती है वो टॉप लेवल करता है. तो उसमें क्या होता है कि जब टॉप लेवल की बात हो रही है,
हायर लेवल की बात हो रही है तो फिर मैनेजर्स तो आएंगे, तो ये मैनेजमेंट लेवल की बात करता है और ये वर्कर्स लेवल की बात करता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये तो थे हमारे फ्यूल्स के बीच के और टेलर्स के बीच के कंपैरिजन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है। वो तो डिफरेंस थे, मतलब क्या क्या चीज़ें अलग थी। अब सिमिलरिटीज़ क्या है देखिए। टेल्स एंड फ्यूल्स प्रिंसिपल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज बोथ हैव रिलेवेंस इन द बिजनेस ड्यू टू सम फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, दोनों को कम्प्लीमेंट्री माना गया है एक दूसरे का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री माना गया, कुछ फॉलोइंग रीजंस है। देखिए क्या रीजंस है वो। द मेन एम ऑफ टेलर आर एज वेल एज फ्यूल्स प्रिंसिपल इज मैक्सिमाइजिंग द इफ़िशियंसी। बात करी थी ना अभी, चाहे टेलर वर्कर्स की इफ़िशियंसी बढ़ाने की बात करें या फ्यूल्स मैनेजमेंट की इफ़िशियंसी बढ़ाने की बात करें, बट बात तो इफ़िशियंसी की आ रही है ना, बढ़ा तो इफ़िशियंसी ही रहे हैं। तो एक तो सिमिलरिटी ये हो गई। सेकंड क्या है, बोथ इंसिस्ट ऑन कॉर्पोरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, ये दोनों ने ही बात करी है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में दोनों में क्या होना चाहिए, कंपैरिजन कॉर्पोरेशन होना चाहिए, कॉर्पोरेशन होना चाहिए। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड है ना, दोनों के बीच में स्प्लिट डी क्रॉप्स, ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने पढ़ाए थे ना, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेशन होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट क्या सिमिलरिटी है उनकी, बोथ गिव इम्पोर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ, दोनों ने बात करी है कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को दबाते हुए ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना, ये दोनों ही ने ही सजेस्ट किया है। ठीक है, बोथ सजेस्टेड डिवीज़न ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, दोनों ने स्पेशलाइजेशन की बात की है। मैंने बताया था ना कंपैरिजन में भी अभी, स्पेशलाइजेशन परफॉर्मेंस में दोनों को ही चाहिए, मीन्स डिवीज़न ऑफ वर्क की बात की गई है। ठीक है, और द लास्ट सिमिलरिटी क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ बोथ आर यूज्ड एज बेसिस फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। जो दोनों का ऑब्जेक्टिव है, वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट स्टडी करना। ठीक है, मैनेजमेंट स्टडी की रिसर्च करना। ठीक है, दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज़ मैंने आपको पढ़ा दी, दोनों के कंपैरिजन पढ़ा दिया। अब एक चीज़ रह गई थी लर्नर्स, देखिए मैंने आपको जो फर्स्ट टेक्निक पढ़ाई थी एफडब्ल्यू टेलर वाली यूनिट 9 में, दैट इज़ फंक्शनल फॉरमैनशिप। ठीक है, जिसमें मैंने आपको फैक्ट्री मैनेजर्स की बात करी गई थी कि जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनका डिवीज़न होना चाहिए, 2 पार्ट्स में डिवीज़न होना चाहिए, 2 डिपार्टमेंट में डिवीज़न होना चाहिए, दैट इज़ प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो उसमें थोड़ा सा रह गया था, मैंने उसके बारे में तो आपको पढ़ा दिया था फंक्शनल फॉरमैनशिप के बारे में, बट उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से मैनेजर्स आते हैं, कौन कौन से बॉसेज आते हैं, वो चीज़ रह गई थी, तो मैंने उसको इसमें कवर किया है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा प्लीज़। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। फैक्ट्री मैनेजर में जो हमारा फर्स्ट टेक्निक दी थी टेलर ने, एफडब्ल्यू टेलर ने, कि 2 चीज़ों में पार्ट हमेशा डिवाइड करना चाहिए फैक्ट्री मैनेजर्स को, एक तो प्लानिंग इंचार्ज में, एक प्रोडक्शन इंचार्ज में। ठीक है, तो प्लानिंग इंचार्ज में 4 आते हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 आते हैं। तो टोटल उन्होंने 8 मैनेजर्स सजेस्ट किए थे, टोटल 8 वर्कर्स को बताया गया था, जिसमें एक होता है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरीज। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, प्लानिंग इंचार्ज में, जो प्लानिंग को इंचार्ज करते हैं, प्लानिंग को देखते हैं। ठीक है, ओवरव्यू करते हैं। और प्रोडक्शन इंचार्ज में जब प्लान करोगे तो किसी चीज़ को प्रोडक्ट भी करोगे, प्रोडक्शन भी दोगे, तो उसमें गैंग बॉस आता है, स्पीड बॉस आता है, रिपेयर बॉस आता है और इंस्पेक्टर आता है। ठीक है, तो ये तो हमारा फंक्शनल फॉरमैनशिप का डिपार्टमेंट्स का चार्ट था एक। ठीक है, अब मैं इसको डीपली समझाती हूँ सभी चीज़ों को। तो देखिए 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्ट किए हैं टेलर ने। ठीक है, अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट में फर्स्ट क्या बताया था मैंने, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का क्या वर्किंग होता है, दिस फॉरमैन इज रेस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। ठीक है, रूट क्लर्क का क्या काम होता है कि वो सीक्वेंस बनाए, मतलब वो जो भी प्रोडक्शन करना है उन प्रोडक्शन को करने के लिए एक रूट बनाए कि किस रूट से होके गुजरना है। जैसे ट्रेन जाने का एक रूट होता है, किस रूट से होके ट्रेन गुजरेगी, किस रूट से बस होके गुजरेगी, हम लोग बोलते हैं ना, इसी टाइप से किस रूट से होके वर्कर्स को जाना है, किस रूट से उनको अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, उस रूट को फिक्स करना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम होता है, दिस foreman is responsible for giving journal instructions necessary to carry on the job in specified manner। ठीक है,
एक स्पेसिफाइड मैनर में जॉब को कैरी करने के लिए, चलाने के लिए जो भी नेसेसरिटीज़ होती हैं, जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है, इंस्ट्रक्शन से याद रखिएगा, जो इंस्ट्रक्शन देता है वर्किंग को बढ़ाने के लिए, वर्किंग को करने के लिए, ठीक है, जॉब को करने के लिए, जॉब को कैरी करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। दिस फॉरमैन इज रेस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। ही इज ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। ठीक है, देखिए एक तो क्या चीज़ है, टाइम और कॉस्ट क्लर्क जो बंदा होता है, जो फॉरमैन होता है, एक तो वो चार्ट तैयार करके रखता है अपनी कॉस्ट शीट की कि हर जॉब के लिए, हर प्रोडक्शन के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगी, ये ऑलरेडी तैयार रखता है। उसके साथ साथ वो टाइम भी फिक्स रखता है कि कब उसको अपनी जॉब को कंप्लीट करना है, कब स्टार्ट करना है और कब कंप्लीट करना है, मतलब कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है। इन सब चीज़ों को कौन दर्शाता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क मैनेजर। ठीक है, सो ये तो थे, सॉरी एक और इसमें रह गया है डी हमारा डिसिप्लिनरीज। ठीक है, तो डिसिप्लिनरीज समझ में आ रहा है कि जो ऑर्डर देता है सिस्टमेटिक तरीके से, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ वर्किंग को डन करवाता है। तो वही चीज़ यहाँ बोली है कि दिस फॉरमैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली और सिस्टमेटिक वे। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे से वर्किंग करने के लिए जो भी परफॉर्मेंस दी जाती है, जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, उन डायरेक्शंस को कौन प्रोवाइड करता है? डिसिप्लिनरी। तो ये तो हमारे 4 हो गए प्लानिंग डिपार्टमेंट में। अब 4 फॉरमैन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में, दैट मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सजेस्ट की है टेलर ने, दैट इज गैंग बॉस। ठीक है, ही अरेंज ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज़ नो डिले। ठीक है, अगर ऑलरेडी टूल्स, रिसोर्सेज, सभी चीज़ें, मशीन अवेलेबल होंगी, अरेंज होंगी, तो काम में डिले नहीं होगा। तो गैंग बॉस का काम होता है सभी मशीन्स, टूल्स और जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े उनको अवेलेबल कराना, उनको अरेंज कराना, ताकि देर ना हो जॉब को करने में। सेकंड क्या है? स्पीड बॉस। दिस फॉरमैन इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। मीन्स वो ओवरव्यू करता है कि जो वर्कर्स हैं वो उसके स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर 2 दिन दिए हैं शॉ शर्ट्स को पूरा करने में, पता चला कि एक दिन में तो उन्होंने 50 शर्ट्स भी पूरी नहीं कर पाई, ठीक है, सिर्फ 20 ही शर्ट्स का प्रोडक्शन किया है, तो वो उनको क्या करेगा? वो उनको एडवाइस देगा, उनको इंश्योर करेगा कि भाई आपको अपना टाइम पर जॉब करना है, ठीक है, अपना टारगेट को कंप्लीट करना है टाइम पर, तो आप इसको कैसे भी करो। ठीक है, उनको इंश्योर करेगा। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? रिपेयर बॉस। अगर कोई भी मशीन या टूल्स वर्किंग कंडीशंस पे ख़राब हो जाता है, मीन्स प्रोडक्शन के टाइम पे ख़राब हो जाता है, तो एक तो क्या होगा कि टारगेट डिले हो जाएगा, काम भी धीमे होगा। तो रिपेयर बॉस का काम होता है कि उन चीज़ों को पहले से ऑलरेडी तैयार करके रखना, रीचेक करके रखना, उनको चेकआउट करके रखना कि कोई मशीन और टूल में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कोई वर्कर को मतलब लॉस भी हो वर्कर की हेल्थ को लेकर। मतलब हो सकता है कि करंट लग जाए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी मशीन से, या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में अक्सर। तो रिपेयर बॉस का यही काम होता है कि सभी मशीन्स और टूल्स को ऑलरेडी उनकी वर्किंग कंडीशन को चेकआउट करके रखना। ठीक है, एंड द लास्ट हमारा जो फॉरमैन होता है वो होता है इंस्पेक्टर। ठीक है, दिस बॉस कीप अ चेक ऑफ क्वालिटी ऑफ कंट्रोल ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो आउटपुट निकल के आ रहा है प्रोडक्शन का, उस आउटपुट को कंट्रोल करना, उसको चेक करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बेकार क्वालिटी का, चीफ क्वालिटी का बना है। ठीक है, उसके आउटपुट को देखना, मतलब जज करना, इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि चोर पुलिस को पकड़ता है, नहीं पकड़ता है ना, पकड़ता है ना। इसी तरीके से इंस्पेक्टर मैनेजमेंट भी पकड़ता है वर्कर्स को कि कहाँ पर उन्होंने कमी छोड़ दी काम में। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को चेकआउट करना। सो वो क्या कह रहे हैं कि टेल एम्फेसिस दैट व्हेन एवरी फॉरमैन इंस्ट्रक्ट एंड ऑर्डर द वर्कर्स एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। जब एवरी फॉरमैन इंस्ट्रक्ट करेगा, ऑर्डर देगा, तो जो वर्कर्स की एफिशिएंसी होगी वो ऑब्वियसली इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया विद डायग्राम, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया था, ये स्किप कर दिया था, मेरे को ध्यान नहीं रहा था समझाने के लिए लर्नर्स। तो ये प्लीज़ जो हमारा फर्स्ट टेक्निक दी थी FW टेलर ने, फंक्शनल फॉरमैनशिप, उसको मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली समझा दिया। उसकी डेफिनेशन तो मैंने वहीं बता दी आपको पार्ट 9 में फंक्शनल फॉरमैनशिप की। बट जो बाकी की जो डिपार्टमेंट्स की बात हुई थी, इसमें जो उन्होंने 2 डिवीज़न किए थे, प्लानिंग और प्रोडक्शन, तो वो मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर दिया। तो आई होप लर्नर्स आपको समझ में आ गया हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और प्लीज़ शेयर भी करें अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू लर्नर्स।